हाय एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है और सेट को किन दो मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और एक नोट लिखते हैं। नोट 1। सो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैज़ नो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जैसा 1,1,1, 2,2,3 दिया हुआ है, तो इसमें जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसको हम सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे 3 इसमें 1 है तो इसको सिर्फ सिंगल 1 लिखना है। सिमिलरली 2 को भी सिंगल टाइम्स ओनली 1 टाइम लिखना है, और 3। दिस इज क्लियर, राइट? नाउ नोट नंबर 2। ठीक है, इन द ऑर्डर in which elements are written in a set make no difference. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमारे पास ये सेट है AEIOU, ठीक है, अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे ई को पहले लिख देते हैं, फिर ए को लिख देते हैं, फिर आई लिख देते हैं, फिर यू लिख देते हैं, फिर ओ लिख देते हैं, तो स्टिल दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट, मतलब ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 लिखिए। राइट द letters of word trigonometry in roster form. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है हमारा, उसके अंदर जो लेटर्स है उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, सो सारे एलिमेंट्स को हमें कॉमा सेपरेटेड भी लिखना है। तो T, R, I, G, O, N। O ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो इसको हम अब नहीं लेंगे। M, E, T ऑलरेडी आ चुका है तो इसको इग्नोर करते हैं। R ऑलरेडी आ चुका है, सो Y। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक सेट दे रखा है ए, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1,2, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हर एक एलिमेंट को ध्यान से देखो। इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हैं? ये जो पहला एलिमेंट है वो है 1/1 + 1, सेकेंड है 2/2 + 1, थर्ड है 3/3 + 1, और फोर्थ है हमारा 4/4 + 1। तो मतलब जो एलिमेंट लिखा हुआ है हमारा वो है n/n+1 की फॉर्म में, जहाँ पे हमारा n है 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसी चीज को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो x such that x is equal to n/n+1, where हम लिख सकते हैं n = 1, 2, 3, 4, या फिर हम लिख सकते हैं n belongs to नेचुरल नंबर
एंड जो हमारा n है वो है 1 से 4 के बीच में। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और हमें सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 1, 4, 9, 16, 25। इस सेट को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अगेन हमारे जो एलिमेंट्स है उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा 1 का स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट है हमारा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डेस अगर कोई nth एलिमेंट है वो होगा हमारा n का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई x है, वो है x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। हमारा जो n है वो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 डेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा n है वो बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर के सेट से। करेक्ट, क्लियर? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x हो सकता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। ठीक है, हमें लेना है सिर्फ एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी हमारा नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर करके हमें सेट में लिखना है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट, एग्जांपल नंबर 4। हमें एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1 that x belongs to natural number and x is less than 6। ठीक है, यहां से हम x की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। x नेचुरल नंबर है, मतलब जो हमारा x है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, बट क्या 6 हो सकता है? 6 नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ है, x शुड बी लेस देन 6। सो हमारे पास x की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं। ठीक है, अब हम हर एक वैल्यू को उठाएंगे, इसमें डालेंगे, और जो इसका वैल्यू आएगा उसको हम कर्ली ब्रेसेस में कोमा के साथ सेपरेट कर करके लिखते रहेंगे। ठीक है, 1 उठाते हैं, 1 को इसमें हम डालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो हमारे पास क्या आता है 1 + 1 2। सिमिलरली 2 स्क्वायर प्लस 1 जो आता है हमारे पास 5। सिमिलरली 10 26। सो ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म में आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें दे रखा है x, चलो इस बार y ले लेते हैं। y belongs to natural number and y square is less than 40। दिस इज our नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे कि हम y की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। पहली कंडीशन हमें क्या बताती है कि y हमारा हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमें y स्क्वायर शुड बी लेस देन 40, मतलब y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 40 से कम है, हाँ भाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं हमारे सेट के अंदर। तो y हमें लिखना है तो हमें सिर्फ 1 लेना है और इसको हमें डाल देना है सेट में। सिमिलरली 2 स्क्वायर होता है हमारा 4, क्या 40 से कम है? हाँ है, तो इसको हम लिख देते हैं। सिमिलरली 9 स्क्वायर भी 40 से कम है 3, 16 भी हमारा 40 से कम है 4, 25 हमारा 60 से कम है
5, 36, 6, 49। अब 49 जो है हमारा वो 40 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब हमें सिर्फ y की ये वैल्यूज ही लेनी है। तो ये हमारा ए सेट आ गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, एनी इश्यूज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर टुडे।